किस मुंह से ये बात करेंगे? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों वास्तव में सिर्फ मुस्लिम लीग का ही एक मॉडर्न रूप है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास देश नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना है पीडीए, उनका वो पीडीए नहीं पीडीएम है। पिछड़ा दलित बोले या पंडित दलित बोले हैं या जो भी बना ले वो, और ए नहीं एम है, एम फॉर मुस्लिम है। उनके ए में कभी जैन अल्पसंख्यक नहीं, कभी सिख अल्पसंख्यक नहीं, कभी बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं, ना पारसी अल्पसंख्यक। वो मुसलमानों के लिए कार्य करते आए, उनका नेचर है। पीडीए सही है या जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि पीडीएम? नहीं, उनका पीडीएम ही है। पूर्व की सरकारों में रोजा अफ्तार की दावतें होती थी मुख्यमंत्री आवास पे, ईद की पार्टी होती थी, लेकिन सिखों को जो दोयम दर्जे का पूर्व सरकारों में समझा जाता था वो सम्मान नहीं मिलता था। आज योगी जी के नेतृत्व में देखें, लगभग 7 वर्षों से यहाँ साहिबजादा दिवस मनाना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ही आगे बढ़ाते वीर बाल दिवस संपूर्ण भारत में घोषित किया। इसकी शुरुआत माननीय योगी जी ने करके दी है। कांग्रेस की सरकार देखें, सिख भाइयों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को जला दिया गया, मार दिया गया, निर्दोषों का नरसंहार किया गया। पहले 47 का दर दिया, फिर 1984 का दर दिया। हम किसी भी जिले में जाती होंगी तो सिख समाज हमेशा योगी जी के फेवर में आगे निकल के आता है कि नहीं, हमारे लिए हमारा मुख्यमंत्री हमारा सम्मान है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया है। जो सम्मान देगा वो सम्मान पाएगा। योगी जी के समाज में सिख समाज को जो अहमियत मिली है, जो इज्जत मिली है, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि वही अखिलेश यादव बार बार सरकार के ऊपर आज भी कटाक्ष? पहले सैफई में बिजली आती थी या रामपुर में बिजली आती थी आजम खान जी के कारण, या लखनऊ में राजधानी के कारण। आज प्रदेश के अधिकांश शहरों में, जिलों में, ग्रामीण ब्लॉकों में, सब जगह आप जाएंगे तो आपको विद्युत मिलेगी। 18 से 20 घंटा मिनिमम सप्लाई और 22 घंटा तक सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए, और कृषि के लिए अलग से फीडर किए गए हैं। और सिर्फ आप बात जब कर रही हैं कृषि की, तो मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से गन्ने के मूल्य का भुगतान हुआ है और मूल्य वृद्धि हुई है, ये पूर्व में कभी नहीं हुआ है। इसलिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो जहाँ कानून व्यवस्था पे सफलतम सरकार है, वहाँ पे देखें आपकी किसान, नौजवान, सबके लिए कहीं ना कहीं वो रोजगार के साधन देना, मुद्रा योजना के द्वारा आप देख लें या उज्ज्वला योजना देखें, मतलब अब योजनाएं कितनी गिनाएंगे, महिलाओं के लिए गिनाएंगे, किसानों के लिए गिनाएंगे या सबके लिए। तो जो व्यक्ति कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए सारी चीज़ें हैं। हाँ, दिक्कतें गुंडे बदमाशों को हुई हैं, उनके रोजगार बंद हुए हैं, ये एक सत्य है। और उनके जो पोषक थे, जो उनके वाहक थे, उन लोगों को जरूर पेट में दर्द है। इसके बावजूद भी जिस तरह से विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, कह रहा है कि इस बार पीडीए की सरकार बनने वाली है, तो कभी मायावती दावा कर रही है, कभी कांग्रेस के जो राजकुमार हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने। क्या लगता है आप लोगों को कि किसकी हवा दिखाई दे रही है, कि हवा किस ओर जा रही, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में विकास को अग्रणी मानते हुए एक संत महात्मा मुख्यमंत्री ने कार्य किया है, उसका कोई अन्य उदाहरण कहीं नज़र नहीं आता है। आज प्रत्येक व्यक्ति खुश है, महिलाएं खुश हैं, आप देखिए नौजवान खुश हैं, आप किसान खुश हैं। हाँ, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। वो कभी जैन जी को भड़काने का काम करता है, कभी कुछ और करता है। पूर्व की सरकारों में आप समझिए, अब हम अल्पसंख्यक हैं, पूर्व की सरकारों में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाई जाती थी, पैसा इशू होता था। आज गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए पैसा इशू हो रहा है। तो आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, लोग खुश हैं। विपक्ष का कहीं कुछ नहीं है। 300 प्लस की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः बनाने जा रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना दायित्व मानते हुए योगी जी के नाम पे और कमल के फूल पे वोट करने जा रहा है। देखिए, आपने कहा आप अल्पसंख्यक हैं, आप सब यूपी से ही बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी। देखिए, लखीमपुर से हैं सभी, और सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो अखिलेश यादव जी का कहना है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, जो कि आप सभी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। क्या लगता है कि में हम लोग नहीं आते हैं? उनका वो पीडीए नहीं पीडीएम है। पिछड़ा दलित बोले या पंडित दलित बोले हैं या जो भी बना ले वो, और ए नहीं एम है, एम फॉर मुस्लिम है। उनके ए में कभी जैन अल्पसंख्यक नहीं, कभी सिख अल्पसंख्यक नहीं, कभी बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं, ना पारसी अल्पसंख्यक। वो मुसलमानों के लिए कार्य करते आए, उनका नेचर है। और करें तुष्टीकरण, और आप देखेंगे जितना जितना तुष्टीकरण करेंगे उतना उतना समाज एकत्र होकर उनको फिर जवाब देगा और वो फिर मुखी खाएंगे। जी,
देखिए भाई साहब ने कहा कि पीडीए नहीं पीडीएम होना चाहिए, क्या लगता है पीडीए सही है या जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि पीडीएम? नहीं, उनका पीडीएम ही है, क्योंकि उनके समय में जो सिख समाज के साथ अत्याचार होते थे और हम लोग इतना माहौल ख़राब था कि छतों पर कच्चा घर बना के उसमें रहते थे, चोर गुंडे बदमाश इतना परेशान करते थे। तो आज योगी जी के समाज में सिख समाज को जो अहमियत मिली है, जो इज्जत मिली है, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। कि जिस तरह से 4 साहबजादों की बात होती है तो हमें नहीं लगता कि किसी सरकार ने इस तरह के पर्व मनाए होंगे। किसी भी सिख के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनका परिवार और उनके 4 साहिबजादे, ये एक भावुक करने वाला क्षण होता है कि जीवन ही वहीं समाप्त है सिख का, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ही खालसा पंथ के संवहन करता थे, वही उनको जनक थे खालसा पंथ के। तो ऐसे गुरु महाराज के 4 साहिबजादों को सम्मान देना ये योगी जी ने शुरू किया। पूर्व की सरकारों में रोजा अफ्तार की दावतें होती थी, मुख्यमंत्री आवास पे ईद की पार्टी होती थी। हमें किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है, उनके भी कार्यक्रम हो, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन सिखों को जो दोयम दर्जे का पूर्व सरकारों में समझा जाता था वो सम्मान नहीं मिलता था। आज योगी जी के नेतृत्व में देखें, लगभग 7 वर्षों से यहाँ साहिबजादा दिवस मनाना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ही आगे बढ़ाते वीर बाल दिवस संपूर्ण भारत में घोषित किया। इसकी शुरुआत माननीय योगी जी ने करके दी है। आप देखिए कि गुरु महाराज जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु नानक महाराज का, 4 साहिबजादों का, गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास कक्षा 8, 9, 10 के पाठ्यक्रम में लाना। आप देखें गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए धनराशि देना, गुरुद्वारों के आसपास की रोड मार्ग प्रकाश की व्यवस्था। तो प्रत्येक ऐसे कार्य जो जिसने सिख के दिल को छुआ है। इसलिए आज सिख समाज अपने आप को, आप देखती होंगी, आप किसी भी जिले में जाती होंगी तो सिख समाज हमेशा योगी जी के फेवर में आगे निकल के आता है कि नहीं, हमारे लिए हमारा मुख्यमंत्री हमारा सम्मान है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया है। जो सम्मान देगा वो सम्मान पाएगा। ये सम्मान जो है विपक्ष ने क्यों नहीं दिया? 4 साहबजादों को विपक्ष भी याद कर सकती थी, गुरु गोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी को विपक्ष भी याद कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण ही एक कारण है, कोई अन्य कारण नहीं है। सिखों ने 2% आबादी होने के बावजूद 98% इस देश के लिए बलिदान दिए हैं और सिखों ने अपने खून से इस देश को सींचा है। आज ये पहली सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जहां आप देखिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण होता है, जहां आप देखें कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400वां प्रकाश पर्व, जहां उनको शहीद किया गया था, उसी लाल किले में जहां फरमान था, जहां से फरमान जारी हुआ था, वहीं पे मनाया जाता है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शीश निवाने हर कार्यक्रम में गुरुद्वारे पहुँचता है। तो इससे पता चलता है कि चीज़ें बदली हैं। और पूर्व की सरकारों ने, आप कांग्रेस की सरकार देखें, उसने टायर डाल के जिंदा जलाना सिखों को, पहले 47 का दर दिया, फिर 1984 का दर दिया, हमारी बहन बेटियों के साथ बेअदबी करना। और आप दिल्ली के तिलक नगर में जाके देखिए, वहाँ विधवा कॉलोनी बसी हुई है, जो उस समय हमारे सिख भाइयों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को जला दिया गया, मार दिया गया, निर्दोषों का नरसंहार किया गया। तो किस मुंह से ये बात करेंगे? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों वास्तव में सिर्फ मुस्लिम लीग का ही एक मॉडर्न रूप है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास देश नहीं है। आप देखिए वंदे मातरम का ये विरोध कर रहे हैं, तो इससे इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं फिर बोल रहा हूं कि हम लोग पुनः तीसरी बार रिपीट करेंगे 300+ की सरकार माननीय योगी जी के लिए। क्या कुछ लगता है कि बदलाव हुआ है योगी जी के आने से? मेन तो शासन प्रशासन अलर्ट हुआ बहुत, और कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई है। बाकी लगभग हर आदमी चाहता कि हम शांति से जिएं और वो चीज़ें ना हो जो पुराना माहौल था वैसा फिर ना हो, इसीलिए लोग साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। पुराने माहौल की बात करें, पुराना ऐसा क्या माहौल था जो आपको लग रहा है कि अब नहीं होना चाहिए? यही गुंडागर्दी, लोगों की सुनवाई ना होना, बहुत सी चीज़ें हैं। लोगों को चीज़ों के भाव ना पूरे मिल पाना, बहुत सी चीज़ें। गन्ने पे बड़ा अच्छा पारदर्शिता इन्होंने की है, पेमेंट का सब कुछ। एक आधा बजाज ग्रुप है शायद, उसको छोड़ के बाकी सभी मिलों का भी अच्छा सिस्टम चल रहा है। और धान गेहूं खरीद की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें निरंतर सुधार हो रहा है।
विपक्ष आरोप लगाता है कि लगातार योगी सरकार में भी गुंडागर्दी देखी जा रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता देखी जा रही है। साथ में उनका कहना है कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है, हाँ? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर किसान यहाँ का परेशान होता तो यहाँ का किसान आंदोलन करता, पंजाब का थोड़ी करता। बिल्कुल। तो यहाँ किसान पहले से संतुष्ट है, तभी तो अपना आराम से खेती कर रहा ना। हम लोग भी किसान हैं। ये बात आपने सही बोली। देखिए, आप भी किसान हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसान परेशान होता तो यूपी में आंदोलन हो रहा होता, ना कि पंजाब में। क्या लगता है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर विपक्ष सवाल क्यों नहीं करता कि पंजाब में भी बच्चों को मारा जा रहा है, पंजाब में भी किसान परेशान है, मनरेगा के जो मजदूर है उन पर लाठियाँ चलवाई जा रही है, वहाँ पर क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा? अब ये चीज़ लोगों को गंभीरता सोचनी चाहिए कि क्यों नहीं, मतलब विपक्ष को, जो वहाँ की विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं, उनको इन चीज़ों पे वो उठाना चाहिए सवाल कि भगवंत मान किस किस चीज़ में फेल हैं, किस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोहरी राजनीति है, सिर्फ भाजपा सरकार गिराने के लिए विपक्ष इस तरह के ढोंग कर रही है। जी, सही बात है ये। आपको क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। ओमकार जी, क्या लगता है, जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा कि पंजाब में किसान परेशान है इसलिए आंदोलन पंजाब में किया जा रहा है, यूपी में नहीं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बात की जाए, कह रहे हैं कि किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं खाद और यूरिया के लिए, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समस्याएं तो हमेशा ही रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन इस सरकार में जो पॉजिटिव काम हुए हैं, जैसे हमको वो समय भी याद है जब हमें बिजली नहीं आती थी, हम लोग ट्यूबवेल जो था इंजन से चलाते थे रात रात भर, दिन दिन भर। आज हमें 18-20 घंटे बिजली ग्रामीण इलाके से, जैसे हम लोग लखीमपुर से हैं, तो आती है, तो हमें वो भी याद रखना चाहिए। आज ग्रामीण स्तर तक रोड कनेक्टिविटी पहले से सुधरी है और किसानों के फसल का दाम भी बढ़े हैं, और इसलिए मेन सब कभी समस्या हुआ करती थी हम लोगों के लिए, जैसे बिजली की, पानी की, तो आज उसमें काफ़ी, जैसे अब सोलर, योगी जी की सरकार में इतने ज़्यादा हर तीसरे चौथे ट्यूबवेल पर सोलर के द्वारा सिंचाई हो रही है, तो इस तरीके के पॉजिटिव काम भी सरकार ने किसानों के लिए किए हैं। हाँ जी। कि जो बिजली के तार पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा था कि कपड़े सुखाने के काम आते थे, वहाँ आज बिजली दौड़ती हुई नजर आती है और साथ में बिजली बचत भी हो रही है सोलर पैनल के द्वारा। सही कहा? हाँ जी, आज सोलर पैनल काफ़ी हमारे क्षेत्र में लग गए हैं, और एक समय था कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर फूक जाता था ना हम लोगों का, तो ग्रामीण तमाम पैसा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगवाते थे, विद्युत विभाग में पैसा खर्च करना पड़ता था। आज विद्युत विभाग की गाड़ी ट्रांसफार्मर लेके आती है, तो इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं में किसानों को लाभ हुआ है। और यानी कि अगर आप लोग कोई शिकायत करते हैं अधिकारियों से, बिजली को से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से, तो सुनवाई होती है? हाँ, पहले से सुधार है। पहले से सुधार। जी जी। क्या लगता है आपको कि आज सिख समाज योगी आदित्यनाथ के साथ है? जी, आज सिख समाज योगी आदित्यनाथ के साथ है। आप सब चाहेंगे कि 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार हो? जी जी, बिल्कुल। 300 पार। 300 पार। हाँ जी। तो पीडीए का भी तो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए, उनका विपक्ष है और उनका भी काम है, वो लड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाँ, हम पिछड़े भी यादव ही हैं। उनके पिछड़े कोरी, आपका कुर्मी, लोध या अन्य कोई नहीं है, शाक्य और सैनी नहीं है, उनके पिछड़े भी यादव ही हैं। उनका एमवाई है, और मुस्लिम और यादव पीडीए कहें या कुछ भी कहें, वो मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं। ये का मतलब भी एमवाई ही देखा जा रहा है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कार्यकर्ता भी सो जाएगा, और वो करेंगे तो हम लोग दूनी रफ्तार से आगे काम करेंगे। के शासन में इतनी अच्छी परीक्षाएं आयोजित होती थी कि चपरासी से लेके एसडीएम तक के परीक्षाओं में एक ही जाति के 70% लोग भर्ती हो जाते थे। आज क्या लगता है, आज भर्तियां हो रही है तो निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ? हाँ, ये तो आजकल के युवा सभी बताते हैं कि कहीं पर भी हमने सुना नहीं है कि कोई ये ऐसा मिला हो हमें आदमी कि मैंने 10 लाख 20 लाख देके नौकरी पाई हो। मुझे नहीं मिला, बाकी मैं नहीं जानता। आजकल देखिए क्विक रिएक्शन लिया जाता है, आजकल देखिए नो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है योगी जी के द्वारा। निश्चित तौर पे, और विगत 10 वर्षों में जितना सरकारी नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता के साथ दी है, और मेरे ख्याल से 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। ये पूर्व की सरकारें अपना आकलन करें क्राइम के रेट पे, रोजगार के रेट पे, और एक गुड गवर्नेंस के रूप पे, तो अब आप देखेंगे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, आज की सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में लोगों का कहना है कि ज़मीन आसमान का अंतर है। जो सिख समुदाय के लोग हमसे बात कर रहे थे, उनसे हमने जाना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है।